Assalamu alaikum. Students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about past and definite tense. That what is past and definite tense and when we use past and definite tense. तो स्टूडेंट्स आज हम ये सीखेंगे कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस हमारे साथ क्या है और इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को हम यानी गुजरे हुए वक्त में जो कुछ किया या करते थे तो इसके लिए फिर हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया या करते थे तो उसके लिए हम पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर उसकी पहचान क्या है कि जब हमारे पास उर्दू जुमलों के आखिर में था, थी या अलिफ या छुट्टी या बड़ी आ जाए तो आप ये समझ कि हमारे पास पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का जुमला है। स्टूडेंट्स कि अगर एक सेंटेंस के आखिर में था, थी अलिफ या छुट्टी या बड़ी आ जाए तो आप समझ लें कि हमारे पास पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का जुमला है। और तीसरे नंबर पर इसका जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, बहुत सिंपल है। फार्मूले में क्या, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, फिर देखो पास्ट टेंस में फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसा कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे साथ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये चंद जुमले हमने लिखे हैं, चलो इन जुमलों को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। जो पहला जुमला है हमारे पास, अहमद बाजार जाता था या अहमद बाजार गया। देखो ऊपर हमने पढ़ा ना कि जब सेंटेंस के आखिर में था या अलिफ आ जाए तो आप समझ लें कि हमारे पास पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का जुमला है। तो देखो अहमद बाजार जाता था तो आखिर में क्या आया, था, और अहमद बाजार गया तो आखिर में क्या, अलिफ। यानी दोनों जुमले एक ही सेंस देते हैं। अगर गया जाए या था आ जाए तो एक ही सेंस देते हैं दोनों जुमले। तो चलो इस जुमले को इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, अहमद। और फिर क्या, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जाना। हमारे पास वर्ब है इस जुमले में, तो जाने की जो पहला जो फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो इधर हम यानी इसके सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हम वेंट गो के सेकंड फॉर्म है। और फिर आगे क्या, ऑब्जेक्ट टू बाजार। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है हम नेचर देखते थे या हमने नेचर देखा। तो स्टूडेंट्स इधर देखो आपकी जो जुमले के आखिर में क्या है, थे आया है और इसमें आखिर में अलिफ आया है, तो दोनों जुमले की सेंस देता है, ठीक है ना। तो चलो इसको भी इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे हम की इंग्लिश क्या है, वी। और फिर सेकंड फॉर्म देखना, वॉच्ड यानी वॉच फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, वॉच्ड सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड है। तो वी वॉच्ड और फिर ऑब्जेक्ट द मैच। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ।
और तीसरा जुमला है मैं घर जाता था या मैं घर गया। देखो स्टूडेंट दोनों जुमले की सेंस देता है। अगर आखिर में अलिफ आ जाए या छुट्टी या बढ़ जाए या तात आ जाए या तीती दोनों जुमले की सेंस देता है। ठीक है, तो चलो इसको भी इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर क्या है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जाना। तो जाने की गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है। आई वेंट और फिर ऑब्जेक्ट हूं। अब आखिरी जुमला है वो कपड़े धोते थे या उसने कपड़े धोए। देखो दोनों जुमले की सेंस देते हैं, थी या चुटी। देखो इस जुमले के आखिर में थी आया है और इस सेंटेंस में चुटी आया है, तो दोनों जुमले की सेंस देते हैं। और ये जो ऊपर हमने देखा है ना, तो चलो इस जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? शी। फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। शी वॉश वॉश्ड 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 सेकंड फॉर्म है हमारे पास। और फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। यानी आप हजारों की तादाद से आप खुद से जुमले बना सकते हैं। अगर आपको यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में ये पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं और इसकी उधर पहचान क्या है और साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर है, तो आप खुद से बहुत से जुमले बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं इसमें। ठीक है ना, तो चलो आगे हम सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जुमला बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल इजी है। बस सिर्फ आपको इसके जो स्ट्रक्चर को पहचानना है। तो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो इधर कैसे फर्स्ट फॉर्म आया? तो स्टूडेंट्स यानी सेकंड फॉर्म भी है इसमें, ये डिड की शक्ल में आया सेकंड फॉर्म। ठीक है, देखो जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यानी डिड की जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं डू, तो डू डिड के फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है और डन इसकी थर्ड फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स यानी नेगेटिव जुमले में भी इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म आए हैं, लेकिन वो डिड की शक्ल में है। ठीक है ना, तो चलो ये चंद जुमले लेके है, चलो इसको इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो पहला सेंटेंस है, अहमद बाजार नहीं जाता था, ये अहमद बाजार नहीं गया। देखो दोनों जो एक ही सेंस देते हैं। ठीक है ना, तो चलो इसको इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? अहमद। फिर स्ट्रक्चर में क्या है? डिड नॉट। और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अहमद डिड नॉट गो टू और आखिर में ऑब्जेक्ट बाजार। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है हम मैच नहीं देखते थे, या हमने मैच नहीं देखा। हमने मैच नहीं देखा। तो दोनों जुमले के सेंस देते हैं, हम मैच नहीं देखते थे या हमने मैच नहीं देखा। ठीक है ना, तो चलो इस जुमले को बीसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, फिर फॉर्मूले में क्या है? डिड नॉट, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वॉच,
और आखिर में ऑब्जेक्ट डैमेज। और तीसरा जुमला है मैं घर नहीं जाता था या मैं घर नहीं गया, दोनों जुमले की सेंस देता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर डिड नॉट, I did not go home। और आखिरी जुमला है वो कपड़े नहीं धोते थे या उसने कपड़े नहीं धोए, दोनों जुमले की सेंस देता है। She did not, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वॉश और आखिर में ऑब्जेक्ट द क्लॉथ। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल चीज है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है ना। तो चलो आगे हम सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव जुमले बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस सिर्फ आपको इसकी फार्मूले को पहचान है बस। फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम डेट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव फार्मूला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है ना, बहुत सिंपल इजी है। तो चलो ये चंद जुमले इसको हम इसी फार्मूले के मुताबिक हल करते हैं, इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जुमला है, पहला जुमला है क्या अहमद बाजार जाता था या क्या अहमद बाजार गया, दोनों जुमले की सेंस देते हैं। तो फार्मूले के मुताबिक इस जुमले को हल करते हैं। सबसे पहले हम डेट लगाएंगे, डेट, फिर फार्मूले में क्या सब्जेक्ट डेट अहमद, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू बाजार और आखिर में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आखिर में। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है क्या हम इमेज देखते थे या क्या हमने इमेज देखा, तो दोनों जुमले की सेंस देते हैं। चलो इस जुमले को भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। सबसे पहले हम डेट लगाएंगे, डेट, फिर सब्जेक्ट क्या है वी, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आवर वॉच और फिर ऑब्जेक्ट द मैच और आखिर में क्वेश्चन हुआ। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है क्या मैं घर जाता था या क्या मैं घर गया, दोनों जुमले की सेंस देते हैं। सबसे पहले हम डेट लगाएंगे, डेट, और फिर सब्जेक्ट क्या है डेट आई, फिर फॉर्मल में क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डिड आई गो, फिर घर डिड आई गो ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जुमला कंप्लीट हुआ। और आखिरी जुमला है क्या वो कपड़े धोते थे या क्या वो उसने कपड़े धोए, दोनों जुमले की सेंस देता है। सबसे पहले हम डेट लगाएंगे, डेट, फिर सब्जेक्ट क्या है शी, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वॉश और फिर ऑब्जेक्ट द क्लॉथ और हमें क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल इजी है, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई मुश्किल नहीं, बस सिर्फ आपको करना क्या है कि ये जाने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कब इस्तेमाल करते हैं और इसकी तो पहचान के और साथ साथ इसकी जो स्ट्रक्चर है बस इसको पहचानना है, बहुत सिंपल इजी है। तो चलो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यानी गुजरे वक्त में जो कुछ किया करते थे उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी उर्दू पहचान क्या है, उर्दू जुमले के आखिर में ताता थी या ते या अलिफ या चुटी या बड़ी आ जाए तो आप समझ लें कि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। और इसका जो स्ट्रक्चर है तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले डेट, फिर सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस सब्जेक्ट और हमें क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास यानी पास्ट इंडेफिनिट की तीन स्ट्रक्चर्स
और तो बहुत सिंपल है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट्स बुक में बता सकते हैं। अस्सलाम।